कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 7,383 बताई जा रही है। कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 2000 मामले इस वक्त एक्टिव देखे जा रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 28 मौतें भी हुई हैं। केरल इस वक्त देश में इकलौता ऐसा राज्य बना हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव केस देखे जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी सबसे अधिक जो है वो केरल में ही पाया जा रहा है। सवाल अब केरल की सरकार पर उठते हैं कि आखिरकार क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिसके चलते इन आंकड़ों को कम किया जाए। मौत की संख्या बढ़ने लगी है, इसको भी कम करना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल गनीमत यह है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 7,383 आंकड़े जो हैं इस वक्त देखे जा रहे हैं कोरोना के, तो यानी कि ऐसे में अभी बहुत ज्यादा रफ्तार कोविड की फैलने की नहीं नजर आ रही है। और ये आंकड़े जो हैं वो 7,883 इस वक्त देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको पूरी तरीके से खुद की हिफाजत करनी होगी और सावधानी बरतनी होगी। घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं और इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें। सैनिटाइजर का उपयोग करें और अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स जो हैं पाए जाते हैं शरीर में तो तुरंत डॉक्टर की सलाह उस मामले में ज़रूर लें। घर में अगर बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिला हैं और साथ ही बच्चे हैं तो का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और इसी के साथ यहाँ पर अपने इम्यून सिस्टम को लगातार मजबूत करने की दिशा में भी काम करना है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर लोगों के लिए आफत का सबब ना बन जाएगी। ज्यादा आंकड़े आने से पहले यहाँ पर लोगों को जरूरी एहतियातन कदम उठाने होंगे ताकि इन आंकड़ों को बढ़ने से फिलहाल रोका जा सके। लेकिन अभी हालत केरल की जो है वो बेहद ही ज्यादा खराब है जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। गाजियाबाद से हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़े हुए हैं और साथ ही जयपुर से प्रशांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद में फिलहाल क्या कुछ डेटा जो है वो कोविड को लेकर देखा जा रहा है? देखिए, अब तक जो कोरोना के मामले गाजियाबाद में आए हैं वो 79 केस रहे हैं, जिसमें कि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 17 केस पॉजिटिव हैं और बीते 24 घंटे में 2 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि एक महिला है और एक पुरुष है। और जिसमें कि इसमें इलाज जो चल रहा है 16 लोगों का होम आइसोलेट है और एक अस्पताल में है। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, जितने भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखनी है। साथ ही क्या प्लांट सही से काम कर रहा है या नहीं, उसको लेकर मॉक ड्रिल भी लगातार की जा रही है और जो वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनको लगातार ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आखिरकार एक बार फिर यदि ऐसी सिचुएशन बनती है जो 2020 में रही थी, तो ये उस सिचुएशन में गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम करेगा, ये तमाम जो ट्रेनिंग है वो फिलहाल दी जा रही है। और लोगों को एक एडवाइजरी भी दी गई है, उसमें ये कहा गया है भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। यदि जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी कर दिया गया है कि जरूरी है मास्क लगाकर ही आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं और साथ ही हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल टाइम टू टाइम करते रहें। जो स्लोगन आपने जो दर्शकों ने पहले भी सुना होगा, मुझे लगता नहीं है लोगों को बताने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लागू करना होगा लोगों को। बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में यहाँ पर अस्पताल जिस तरीके से आप बता रहे हैं पूरी तरीके से तैयार हैं और लगातार अपने उपकरणों का यहाँ पर जांच पड़ताल भी जो है अस्पतालों में की जा रही है। फिलहाल हमारे सहयोगी मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन जयपुर से इससे पहले अपडेट ले लेते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जयपुर से क्या अपडेट कोविड को लेकर आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहिए कि अब प्रदेश में भी जो है स्थिति के जो आंकड़े हैं, यानी कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं। अगर बात करूं आप लोग की, जो 427 इस समय पूरे प्रदेश में एक्टिव कोरोना के जो है केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करूं तो सर्वाधिक 269 केसेस, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर्वाधिक कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो है डॉक्टर्स है या फिर खुद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार आमजन से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि डरे नहीं, क्योंकि जो है अभी कोई डर की ऐसी स्थिति नहीं है। और अगर कोई भी जो है मेडिकल की या फिर चिकित्सा संबंधित कोई भी स्थिति या कोई भी जरूरत होती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मगर जो है इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर खुद आमजन लगाम लगा सकते हैं, ये लगातार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो है
अब सावधानियां रखने की बेहद आवश्यकता है कि जो मास्क लगा, पहले जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किया था कि मास्क लगाया करते थे, हाथ को सैनिटाइज किया करते थे, ठीक उसी तरीके से अब सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता है ताकि इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं बात करें कि प्रदेश के कई जिलों में अब जो है बारिश का भी दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो है बारिश से जो मौसम में बदलाव हुआ है, तो कहे खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित होकर भी जो है मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उन तमाम अगर 3 से 5 दिन के बाद उनका बुखार ठीक नहीं होता है, खांसी जुकाम से जो लोग पीड़ित है वो ठीक नहीं होते हैं, तो उनका जो है कोरोना का टेस्ट कराया जाता है। अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सिम्टम्स दिखने पर कोविड का टेस्ट बेहद जरूरी है इस वक्त की वायरल में और कोरोना में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनोहर, दिल्ली में फिलहाल क्या आंकड़े देखे जा रहे हैं, क्या अपडेट है और मौसम बदल रहा है, इसको लेकर कितना असर जो है वो कोविड पर देखा जाएगा? देखिए, एक खबर मैं बता दूं कि बीते 24 घंटे में और जनवरी से लेकर के अब तक जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो 100 के आंकड़े को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जो मौतें हुई हैं कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 108 मौतें जो है तो जनवरी से लेकर के अब तक हो चुकी है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 1 मौत हुई है और 33 नए मामले आए हैं। हालांकि एक अच्छी बात है कि जो नए मामले दिल्ली में आ रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरी बात है कि कुल एक्टिव केसेस दिल्ली में जो है 649 है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, जिस तरह से मौतें लगातार बढ़ रही है तो ये एक जो है तो लोगों के लिए जो है तो डरा रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र और दिल्ली, उन सब राज्यों में मौतों की संख्या ज्यादा है। केरल में अब तक 35 मौतें हो चुकी है। अगर हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी मौतों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में 12 मौतें हो चुकी है। और अब देखिए, मौत उन लोगों की हो रही है सभी वर्ग के हैं, इसमें शामिल सभी एज ग्रुप का। ज्यादातर वैसे मरीज है जो कोमॉर्बिड के पेशेंट है, जिन्हें या तो किडनी की समस्या है या फिर वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं या दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और उसमें कोरोना जो है तो ज्यादा उस मामले को बढ़ा रहा है। उसके बाद लोगों के मल्टी ऑर्गन फेलियर होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जिस बात की चर्चा आपने कुछ देर पहले की कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, खान पान बेहतर करने की जरूरत है, ताकि जो है तो आप सही ढंग से जो है सो बीमारी से लड़ सकते हैं। हालांकि अगर फर्टिलिटी की बात करें या फिर हम इन्फेक्शन रेट की बात करें तो इस बार उतना देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन केरल के जो आंकड़े हैं वो केरल के आंकड़े काफी ज्यादा डराने वाले हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मान लीजिए 7,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं तो ऑलमोस्ट इसका डबल जो है तो लोग अपने अपने घर में ठीक होकर के जा चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी बात जी। बिल्कुल 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 राहत की बात है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अगर कोरोना की चपेट में भी आ रहे हैं तो उसके बाद ठीक होकर भी घर वापस जा रहे हैं। और चलिए फिलहाल एक बड़ी जानकारी लखनऊ से। लखनऊ में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। लगातार लखनऊ में भी पिछले 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए मरीजों में 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। लखनऊ में अब तक 33 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, लखनऊ में अब तक 33 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए हैं। या बिल्कुल, पूरे देश में जहां कोविड का इस नया वेरिएंट और इसके जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 33 एक्टिव केसेस सामने आए हैं, जिसमें बीते 24 घंटों की बात करें तो 4 और नए मामले सामने आए हैं। और इनमें महिलाएं और पुरुष की जानकारी मिल रही है कि जिसमें से 3 महिलाएं और 1 पुरुष की जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जा रहा है जो वृद्धावस्था या फिर बुजुर्ग लोग हैं, उनको क्रिटिकल सिचुएशन का सामना भी करना पड़ रहा है, या किसी के बॉडी में अगर पहले से ही किसी वाइटल ऑर्गन में कोई परेशानी थी पहले से या उसका वो इलाज करा रहे थे, चाहे वो हार्ट या किडनी फेलियर से जुड़ी हुई हो, उसको लेकर भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो सीधे तौर पर नए वेरिएंट को लेकर पूरे प्रदेश भर में जहां पहले से ही अलर्ट है, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आइसोलेशन और कोविड वार्ड्स को तैयार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा लखनऊ में ये बढ़ती संख्या
सीधे तौर पर उन इलाकों को पूरी तरह चिन्हित किया गया है जहां पर ये केसेस, एक्टिव केसेस देखने को मिले थे इस नए वेरिएंट के, और वहां आसपास के इलाकों में भी टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं ताकि ये जानकारी पहले से ही हो पाए। पास के ही इलाकों में आइसोलेशन वार्ड्स तैयार कराए जा रहे हैं ताकि अगर जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव या फिर जो लोग पॉजिटिव केसेस सामने हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को वहीं पास में ही आइसोलेशन वार्ड्स में उनका इलाज और उपचार हो सके। कुछ केसेस में रिकवरी रेट भी देखने को मिला है, लेकिन जब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पहले से ही वाइटल ऑर्गन्स में परेशानी थी, उनको लेकर कुछ केसेस में क्रिटिकल सिचुएशन में भी जाते हुए पेशेंट्स नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल बेहाल सबसे ज्यादा इस वक्त केरल का नजर आ रहा है और ऐसे में लोग सावधानी भी बरतें, ये इस वक्त बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अस्पतालों की तैयारी तो पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।